Welcome to Encyclopedia. In this video, we are discussing least square estimation. Least square estimation मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड भी सेम अभी तक हम पढ़ रहे आए हैं कि किस तरीके से हम एस्टिमेशन करते हैं पैरामीटर्स का, और ये भी उन्हीं में से एक मेथड है जो कि इकोनोमेट्रिक्स की मेथड है। और इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब कि हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज़ ले लेते हैं और हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू हैं उनके स्क्वायर्स को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन कहते हैं। ये हमें कहाँ यूज़ होता है, ये कॉमनली हम रिग्रेशनल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, जो कि इकोनोमेट्रिक्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले ये मॉडल कैसा दिखाई देता है, इसका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, y इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और बीटा ज़ीरो और बीटा वन यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एप्सिलॉन r इज द एरर टर्म। तो हम जब भी हम फाइंड करेंगे तो पैरामीटर्स ही फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है। हमें यहाँ पे पैरामीटर्स ही फाइंड करना है। सब मेथड्स में हम पैरामीटर्स फाइंड करते ही बैठ रहे हैं, यानी कि बीटा वन और बीटा ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको फाइंड करते कैसे हैं, फाइंड करने के लिए है कि मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर रेसिडुअल्स। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला रहता है कि वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर। वाई आई यानी कि समेशन वाई आई की वैल्यू जो है वो है आपकी बीटा, वाई आई की वैल्यू वाई आई है, लेकिन वाई कैप की वैल्यू जो है वो ये है ना। तो वो हम इसको वैल्यू को रख देते हैं, लेकिन इसमें एरर टर्म ज़ीरो हो जाता है। तो बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स हम यहाँ पे रखते हैं होल स्क्वायर। इस तरीके से जब हम इसका बीटा ज़ीरो और ये फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम बीटा वन या फिर बीटा ज़ीरो के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और हम बीटा वन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो दो तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास दो डेटा है, एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू है। हमारे पास मॉडल इज गिवन और इसको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, 2, 4 और 6। तो 2, 4 और 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें ऐसे पहले निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे हम, y की वैल्यू माइनस, और जो हमारा फंक्शन है वो रखेंगे बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 रखेंगे, इंटू में 1 और स्क्वायर करेंगे, है ना। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड के लिए भी करेंगे, और ऐसे ही हम थर्ड वाले के लिए भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तीन तीन सैंपल्स है ना, इस वजह से तो तीन टर्म्स आएंगे। अब फाइनल हम क्या करेंगे, क्योंकि जब आफ्टर द सॉल्विंग दिस नॉर्मल इक्वेशंस वी विल गेट द बीटा ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो एंड बीटा वन इक्वल टू 2। इस तरीके से हमें दो वैल्यू मतलब मिलेंगी। और ये मिलेंगी कैसे, आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेंगी। ये आप पहले ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, देन आप इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको ये दो वैल्यू मिलेंगी। एक बार आप डेल्टा बीटी ज़ीरो के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक बार आप डेल्टा बीटा वन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस तरीके से आपको दो वैल्यू मिलेंगी। अगर हम आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारा क्या था, वाई बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन एक्स। तो ये जो था हमारा फंक्शन, अब ये बदल चुका है, क्योंकि बीटा ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है तो हम ज़ीरो रख देंगे यहाँ पे, और बीटा वन की वैल्यू 2 है तो 2, तो ऐसे रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये हमारा पैरामीटर होगा। यही पैरामीटर है जो कि इसको बेटर तरीके से बताता है ना। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये अनबायस्ड होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में ये एस्टिमेट्स अनबायस्ड होते हैं। दूसरा, ये एफिशिएंट होते हैं। थर्ड, ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स उनको कहते हैं जो कि बिल्कुल ही मैदान से बाहर कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनका सैंपल से कोई लेना देना ही नहीं है। आउटलायर्स क्या होते हैं, जैसे कि सपोज हमारी बात चल रही है कि मान लो एक बास्केटबॉल की टीम में प्लेयर्स हैं,
सबकी हाइट जो है 5 फुट 4 इंच 5 फुट 6 इंच ऐसी दी है। मान लो एक ऐसा खिलाड़ी है जो 6 साढ़े 6 फुट का है, तो उसको आउटलायर में गिना जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही मैदान से बाहर है ना? तो ऐसे आउटलायर्स कहते हैं। और साथ में बात करें assumptions की, तो assumes errors are normally distributed and homoscedastic and uncorrelated। तो ये सब जो टर्म्स है ना, homoscedastic, uncorrelated and normally distributed, ये सब इकोनोमेट्रिक्स के टर्म है, तो हम इसको भी आगे पढ़ने वाले हैं। और कुछ चीज़ें भी हैं, और यहाँ पे अब देख लेते हैं कि की डिफरेंसेस क्या हैं। हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के बारे में क्या डिफरेंस है। तो इस वाली मेथड में हम क्या करते हैं, जो सैंपल मूवमेंट्स हैं उनको थ्योरेटिकल मूवमेंट्स के बराबर रखा जाता है, तो उससे हमें मेथड जो है मूवमेंट्स मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। जो हम एस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं उसमें हम मिनिमाइज कर रहे हैं वैल्यू ना, तो इसमें हम ये करते हैं। दूसरा ये है कि इसका काम क्या है, पैरामीटर एस्टिमेशन है। इसका काम है रिग्रेशन एनालिसिस या फिर कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग यानी कि यहाँ पे हम क्या ग्राफ वगैरह हम यूज़ करते हैं इसमें, और कर्व फिटिंग या जो भी हम देखते हैं कि इसमें कितना क्या डेटा जो भी है वो बात की बात है। यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज एफिशिएंट। यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी ये एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन एफिशिएंट अंडर गॉस मार्कोव असम्पशंस। ये गॉस मार्कोव असम्पशंस के अंदर एफिशिएंट होते हैं। ये गॉस मार्कोव असम्पशन जो है ये भी आपका एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेंसिटिविटी क्या है, लेस सेंसिटिव है टू द आउटलायर्स। ये सेंसिटिव नहीं है, इससे आउटलायर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आउटलायर का फ़र्क पड़ता है। फ्यूअर असम्पशंस, और इसमें कुछ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक असम्पशंस अबाउट एरर्स, कुछ है ना, इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हैं, तो ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम नई वीडियो में बढ़ेंगे आगे की तरफ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।